सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट तो जारी कर दिए, लेकिन इस बार सबसे बड़ी चिंता ये जाहिर की गई कि इसमें मार्किंग सिस्टम की वजह से काफ़ी बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए और हमने ओवरऑल जो रिजल्ट था उसमें भी 3% से ज़्यादा की गिरावट आई। और खासकर साइंस के बच्चों में ये ज़्यादा गिरावट आई है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्यों है। मेरे साथ एक टीचर है संजीव सर। संजीव सर ने 12th के बच्चों की कॉपी भी चेक की है, तो इनसे ये इन्होंने खुद चेक भी किया, तो ये जानते हैं बेहतर कि क्या कमियां रहीं सिस्टम में जिसकी वजह से ये सवाल सीबीएसई पे उठ रहा है। सर आपने कॉपियाँ चेक की थी इस बार? हाँ, कितनी कॉपी चेक की होगी सर? वो 100 के नीचे है, बिलो 100। बिलो 100। सर सबसे बड़ा लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत हुआ कि इस वजह से मार्किंग सिस्टम काफ़ी बिगड़ा हुआ है। पहले दिक्कत हुआ कि बिल्कुल 11th आवर ने सीबीएसई ने इस चीज़ को ये अनाउंस किया कि डिजिटल चेकिंग होगी। ये अनाउंसमेंट उनको कम से कम 6 महीने पहले करना था और सारे टीचर को जो भी एवोल्यूशन ड्यूटी में जाते उनका एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी थी। हालांकि सीबीएसई ने ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया, लेकिन वो अप टू द मार्क ट्रेनिंग नहीं मानी जा सकती है। ट्रेनिंग वो वहाँ पर भेजी जाती थी, पासवर्ड पर भेजी जाती थी, सबके पासवर्ड पर, और 2 3 4 ये कॉपी थी जिसको कि चेक करके अपना ये लगाना था। दूसरी बात है कि उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल भी फॉल्ट थे जो कि समझते समझते तब तक वक्त लग गया। तीसरा उसमें रीज़न ये रहा उसमें से कि इतने सारे उसमें सॉफ्टवेयर बनाए गए थे, इतनी सारी डिस्क्रिपेंसी थी कि बात को समझने में भी बहुत वक्त लगा। और सबसे खामी ये है कि सीबीएसई में जो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो आज के दौर में चूंकि स्टूडेंट कम्पिटिटिव ओरिएंटेड ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर स्टेप वाइज मार्किंग ना होने के कारण उसमें जो मार्क्स हम लोग लगा रहे थे वहाँ पर वो मार्क्स कम लगाना पड़ता, क्योंकि स्टूडेंट लगभग रिजल्ट तो निकाल रहे थे लेकिन स्टेप की कमी के कारण वहाँ नंबर रिड्यूस हो जा रहा था। दूसरा ये भी रहा रीज़न ये मार्क्स कम आ जाने का। और तीसरी बात है कि सीबीएसई जो है वो संभावनाओं का खेल नहीं है, शब्दों का खेल है। मैक्सिमम आंसर में कुछ शब्द की कमी भी लगी, जिसके कारण कि हेड एग्जामिनर का ये था कि बिल्कुल अप टू द मार्क अगर स्टेटमेंट है या एक्सप्लेनेशन रीजनिंग है क्वेश्चन का तो फिर आप मार्क्स लगाएं। सर एक सवाल ये भी था, लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन चेकिंग हुई तो स्कैनिंग की वजह से भी कमियां रही होंगी, क्योंकि लाखों कॉपी के हर पेज का स्कैनिंग होना, कुछ ऐसे पेपर भी आए जिसमें कि वो ब्लेयर दिख रहा था। और दूसरी बात है कुछ ऐसे सेंटेंस थे जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी थी, कहीं फुल स्टॉप कोमा वो दिख नहीं रही थी। उस कंडीशन में भी नंबर स्टूडेंट के कट गए, जो कि ये डिस्क्रिपेंसी सीबीएसई का है। उनको अगर ऑनलाइन ही करना था चेकिंग तो पहले इन चीज़ों को मजबूती के साथ देखनी थी कि स्क्रीनिंग में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आनी चाहिए। स्कैनिंग फिर से नहीं हुई उन पेपर जिसके ब्लेयर थे उसके वापस गए, फिर से आकर के आए, लेकिन फिर भी वो क्लियरिटी नहीं थी। अब जैसे कि मान लीजिए किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री में यूनिट की ज़रूरत होती है, अब कहीं मिली लीटर है, मिली तो दिख रही है, लीटर नहीं दिख रही है। तो ये सब चीज़ें हुई। दूसरी बात है कि हेड एग्जामिनर का भी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन था कि एज़ पर द रूल जो है यू विल हैव टू फॉलो ऑल द एग्जामिनर्स। सभी को रूल फॉलो करने की ज़रूरत है, कहीं भी ये नहीं लगानी है, बिल्कुल अपने ढंग से मार्क्स को लगाना है। तो लोग एक तो ऑनलाइन सिस्टम जो चेकिंग का कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। क्या सच में इस बार स्ट्रिक्ट चेकिंग इसलिए हुई चूँकि ये ऑनलाइन चेकिंग हो रही है। ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में अभी ऑलरेडी पर ये हो डाल दिया गया, तो ये तो कोई भी चेक कर सकता है। ऑफलाइन के चेकिंग में होता था कि उसमें वो भी लोग देख सकते थे, लेकिन इतने प्रोसीजर और इतना ये था तो उसमें बहुत ये होता नहीं था। यहाँ तो चूँकि ऑनलाइन है, ऑलरेडी आंसर वहाँ पर पब्लिक डोमेन में है, इसलिए थोड़े से जितने भी एग्जामिनर थे उन्होंने वही मार्क्स लगाए जो कि एक्यूरेट मार्क्स आ रहा था। कितने लेवल पे चेकिंग होती है वैसे? ऐसे 3 एग्जामिनर के पास वो कॉपी जाती है, लास्ट में हेड एग्जामिनर उनको चेक करते हैं। और पहले कितना स्टेप था चेकिंग का? पहले तो एक एग्जामिनर चेक करते थे, फिर हेड एग्जामिनर उनको देखते थे। पहले एडिशनल देखते थे, फिर हेड एग्जामिनर। अच्छा, एडिशनल एक तरीके से हाँ, एडिशनल जोड़ा गया चूँकि इसमें ज़्यादा ये आ रही थी इसमें डिस्क्रिपेंसी, उसको ये सॉर्ट आउट करने के लिए 3 लेवल पर चेकिंग हुई। एक सवाल और है सर कि क्यों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी में ही दिक्कत ज़्यादा आई है सर? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट इंग्लिश हिंदी में दिक्कत क्यों नहीं आई? इसमें चूंकि अब जैसे बायोलॉजी है उसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है। अगर किसी स्टूडेंट ने डायग्राम अगर कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो वहाँ ब्लेयर दिख रही है, उसकी लेबलिंग नहीं दिख रही है, तो ये सब भी एक रीज़न रहा। दूसरे किसी ने अगर कलर्ड कर दिया तो वो कलर्ड बहुत क्लियरिटी के साथ एग्जिस्ट नहीं हो रहा था आंसर में। फिजिक्स की जैसे बात है, अब जैसे कैलकुलेशन बेस्ड है, 3 स्टेप में कैलकुलेशन है, स्टूडेंट ने फाइनल कैलकुलेशन स्टेप का लिख दिया तो वहाँ नंबर कटेगा। केमिस्ट्री में मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन विथ सुटेबल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, स्टूडेंट ने रिएक्शन तो लिख दिया, मैकेनिज्म गायब कर दिया, तो नंबर वहाँ कट गए। और पहले इसी का मार्क्स मिल जाता था, इस बार नहीं मिल रहा है। पहले चूंकि मैनुअल चेकिंग होते थे, एग्जामिनर थोड़े से लिबरल हुआ करते थे, चेकिंग तो इसी ढंग से पहले भी हुआ करता था, लेकिन दोनों में फ़र्क ये वो मैनुअल था, ये डिजिटल हो गया।
अच्छा, तो इसमें क्या प्रिस्क्राइब्ड है कि अगर ये फॉर्म इतना चीज़ नहीं है तो इतना ही मार्क्स मिलेगा इसका? एग्जामिनर को एग्जामिन कॉपी करने के पहले उनको एक हिंट में आंसर शीट दी जाती है सीबीएसई की तरफ से, उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है कि इसी ढंग से आपको मार्क्स भी लगाना है, और ये अगर आंसर आप देख रहे हैं देन यू आर इंटाइटल्ड टू प्रोवाइड द मार्क्स, अदरवाइज नॉट। अच्छा, तो मतलब कि अगर स्टेप स्टेप फॉलो करके अगर वो बच्चे ने लिखा है जो सीबीएसई की रिजल्ट आंसर की में है तो सही देना है, अदरवाइज नहीं देना। नहीं देनी है। और अगर आपने दे दिया तो फिर आगे भी तो एग्जामिनर चेक करेंगे, को एग्जामिनर, वहाँ वो मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा। मार्क्स रिड्यूस। हाँ, वो मार्क्स कटेंगे। वो ऐसे 90% 99% टीचर ऐसा नहीं किए हैं। सर ये भी शिकायत है कि बहुत सारे सब्जेक्ट में मार्क्स फिक्स हो गए, जैसे बॉटनी में बताया गया कि बायोलॉजी में 89% 89 नंबर ही बहुत सारे बच्चों का उसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सब एक कोइंसिडेंस है। जब टीचर देखेंगे 2 4 10 का उसी ढंग से दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे नज़र में एक स्टूडेंट का बायोलॉजी में 93 मार्क्स आए हुए आउट ऑफ 100। बहुत सारे बच्चों का सर नीट भी क्लियर, नीट अच्छा गया था लेकिन री नीट हो गया, जेई अच्छा गया लेकिन उनके 70% भी नहीं बन पाए, 71% नहीं बन हाँ, पाए। इसके पीछे यही सब डिस्क्रिपेंसी जितने आपको मैंने व्हाट एवर आई हैव स्पोकन जस्ट नाउ एंड एक्सप्लेन्ड, दीज आर द रीजन टू रिड्यूसेस द मार्क्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी बीन डू वेरी वेल इन नीट एग्जाम, बट इन सीबीएसई दे आर आइदर डेंट ड्यू टू बिकॉज ऑफ हैविंग द कंपार्टमेंट और फेल्योर। तो अब आप क्या आप इस फ्लो में, इस सिस्टम में कुछ खामी पाते हैं कि लगता है आपकी कुछ गलतियां अभी हैं? 1 आधा साल सीबीएसई को देना चाहिए था, अंडर ट्रायल रखनी चाहिए थी इसको डायरेक्ट इसको ये रेगुलर वे में इसको ये नहीं करना था, इम्प्लीमेंट नहीं करना था। देयर शुड बी सम सॉर्ट्स ऑफ टाइम शुड बी गिवन टू द एग्जामिनर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, एंड देन द माइंड शुड ऑल्सो बी सेटअप ऑफ बोथ द स्टूडेंट एज वेल एज द टीचर फॉर दैट स्टेप्स, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। जो टेक्निकल इशू है, पेज क्लियर नहीं होना, ये सब ये भी एक इशू है। ये सबको इंटरनल तौर पर सीबीएसई को ध्यान देनी पड़ेगी कि जितने भी हम उसको ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसमें ब्लेयर वगैरह नहीं आना चाहिए। ये सबको टेक्निकली तो डेवलप करने की ज़रूरत है। तो आपने सुना सर को, इन्होंने बहुत विस्तृत तरीके से समझाया कि क्या कमियां रही सीबीएसई के एंड पर, कहाँ बच्चों के एंड पे हुई और क्या क्या फॉल्ट हैं जिसको सही करके इस पूरी व्यवस्था को सही किया जा सकता है। जैसा कि चिंताएं देश भर के लाखों छात्र जो है अपने एग्ज़ाम को लेकर बता रहे हैं कि उनके मार्क्स जो है इस बार काफ़ी कम आए हैं। विद कैमरा पर्सन सुशील राठी, मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी के लिए।